वेलकम व्यूवर्स। तो आज हम देखेंगे इस मूवी का पार्ट 5 जिसकी शुरुआत सेलीन से होती है, जो अपनी बेटी ईव को एक कहीं दूर भेज देती है जहां उसे खुद नहीं पता होता, ताकि सेलीन को हंट करने के लिए लाइगन्स और वैम्पायर्स ईव तक ना पहुंच सके, जबकि सेलीन खुद सबसे बचती हुई भाग रही होती है। इसी वक्त लाइगन उसका पीछा करते उसे कॉर्नर कर लेते हैं और लेकिन तभी सेलीन सबको मार देती है। साथ ही वहां डेविड आ जाता है जो उसे बताता है कि वो उससे मिलने इसीलिए आया है ताकि वो उसे बता सके कि लाइगन्स ने एक लीडर बना लिया है, मैरियस, जिसने पूरी आर्मी बनाकर ईव को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और ईव तक पहुंचने के लिए वो सेलीन को हंट कर रहा है। डेविड की बातों के दौरान ही वहां एक बचा हुआ लाइगन्स उसे शूट कर देता है, जिस पर सेलीन उसके पास जाती है और मैरियस तक मैसेज पहुंचाने का कहती है, जो कहती है कि उसे खुद भी ईव का नहीं पता, इसीलिए वो कभी भी ईव तक नहीं पहुंच सकेंगे। और ये बताकर लाइगन्स की दोनों टांगों पर वो फिर शूट कर देती है और उसके बाद वो देखती है कि डेविड को भी बुलेट लगी है। देखकर उससे बुलेट निकालने के लिए जाती है और अपने साथ वैम्पायर के एक हाइडआउट ले जाती है। और दूसरी तरफ मैरियस के सीन से हमें पता चलता है कि वो बुलेट तो ट्रैकर थी। तभी हम देखते हैं कि डेविड के फादर थॉमस को ईस्ट एंड कोविन की कौंसिल मेंबर समीरा अपने मेंशन बुलाती है और उसे लॉजिक सिटी समझाते हुए कहती है कि बेशक कौंसिल विक्ट्री के मरने की वजह से सेलिन को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाइगन्स की आर्मी के खिलाफ दैट डिले की जरूरत होगी, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें सेलीन चाहिए। थॉमस बातों बातों में उसे बता देता है कि सेलीन ने अपने ब्लड से डेविड को जिंदा किया था और ये बात सुनकर समीरा खुश होते हुए थॉमस को कन्विंस करती है कि वो कौंसिल को सेलीन को वापस लाने के लिए कन्विंस करे। थॉमस मान जाता है तो फिर समीरा उसी रात उसे कौंसिल के सामने प्रेजेंट करती है और थॉमस सेलीन के सबसे ज्यादा खिलाफ कौंसिल मेंबर को राजी कर लेता है, जिस पर सेलीन को ढूंढने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद उधर ही हम देखते हैं कि सेलीन और डेविड तैयारी कर रहे होते हैं हाइडआउट से निकलने की। तो तभी वहां पर दो वैम्पायर्स आते हैं और उन्हें कौंसिल के इनविटेशन के बारे में बता देते हैं, जिस पर सेलीन हैरान हो रही होती है कि वहां लाइगन्स उन्हें ट्रैक करके आ जाते हैं, जिस पर वो फौरन वहां से निकलते हैं और मेंशन जाते हैं। सब उन्हें वहां वेलकम करते हैं और समीरा ने उनके लिए पार्टी भी अरेंज की होती है, जिसमें सेलीन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और अगली सुबह ही सेलीन दैट डिले की ट्रेनिंग शुरू करती है और उसके साथ समीरा का टीचर और समीरा का लवर वर्का भी मौजूद होता है। वो ट्रेनिंग के दौरान सलीम को केज पर फाइट करने के लिए कन्विंस करता है और फिर वो मान जाती है। तो फाइट के दौरान उसके हाथ पर वर्का एक कट लगा देता है, जिस पर सेलीन सबके सामने वहां पर गिर जाती है। वर्का बताता है कि उसने जिस बुलेट से कट लगाया है उसके पॉइजन से सेलीन पैरालाइज हो गई थी। साथ ही वहां समीरा आती है जो उसे कहती है कि उसे ट्रेनिंग की नहीं उसके ब्लड की ज़रूरत थी। समीरा वर्का को सेलीन की गन से सबको मारने का कहकर और बाद में कहती है कि अलार्म बजाकर वहां से चली जाती है। फिर वर्का उसके ऑर्डर पर अलार्म बजा देता है और डेविड और थॉमस वहां फौरन आ जाते हैं, लेकिन डेविड और थॉमस को रूम में जाने में रोक दिया जाता है, जिस पर थॉमस डेविड के साथ सीक्रेट रूट से चैम्बर्स की तरफ निकलता है। चैम्बर्स में समीरा के चैम्बर पर सेलीन हुक्ड हुई मिलती है, जिस पर वो उसमें से निडल निकालने लग जाते हैं और जैसे ही वो निडल निकालने में कामयाब होते हैं तो तभी वहां समीरा वर्का के साथ वहीं आ जाती है, जिस पर थॉमस डेविड को ऑर्डर देता है कि वो सेलीन को कॉल कर नॉर्थ की तरफ एक केबिन में ले जाए और वो सेलीन को डेविड के हवाले करके खुद समीरा से लड़ने लग जाता है। डेविड सेलीन को खोल कर ले जाने ही लगता है कि उसके सामने ही समीरा थॉर्मर को स्टैप करके मार देती है। साथ ही सूरज निकलने का अलार्म बज जाता है। डेविड सेलीन के ब्लड की वजह से सूरज में निकल सकता होता है, इसीलिए वो उसे लेकर कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो अपना ब्लड फिर सेलीन को पिलाता है कि वो होश में आ जाए। और वो होश में आने के बाद थॉमस की डेथ पर अफसोस करती है और फिर वो दोनों नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। उसी तरफ रात निकलने पर समीरा एक वैम्पायर एलिसिया को उन्हें ढूंढने भेज देती है और उसे कहती है कि वो उन्हें ढूंढ कर लाएं। और जब एलेक्सिया सबवे कैमरा से उनका रूट पता लगा लेती है तो समीरा उसे नॉर्थ के कॉन्वेंट में जाने का समझाकर सेलीन के वहां मौजूद होने की कंफर्मेशन करने के लिए भेजती है, जो ऑर्डर्स मानते हुए एलेक्सिया मेंशन से निकलती है, लेकिन वो अपने लवर मैरियस से मिलने जाती है, जिसे वो सेलीन की लोकेशन का बता देती है। उधर सेलीन और डेविड ट्रेन में सफ़र करके नॉर्थ जाते हैं।
और वो माउंटेन्स चढ़कर थॉमस के बताए हुए कॉन्वेंट पहुंचते हैं, जबकि वहां एल्डर वेडिट उन्हें वेलकम करता है। साथ ही वो डेविड को बताता है कि वो एल्डर एमिलिया का बेटा है, यानी ईस्ट एंड कोविन के असली लीडर है वो, और उसे सॉर्ड देता है। मगर डेविड एमिलिया पर इस बात पर गुस्सा होता है कि उसने एबडेंट कर दिया था। डेविड गुस्सा करता वहां से चला जाता है माउंटेन्स की तरफ। तो विडट सेलीन को एमिलिया की रिंग देता है, जो सेलीन डेविड के पास लेकर जाती है और उसे समझाती है और वहां से चली जाती है विडट की बेटी के पास, लेना के पास। लेना उसे वहां बताती है साइकिल सिटी जाने की ट्रिक, जबकि डेविड एमिलिया की रिंग में मौजूद उसके ब्लड का ड्रॉप पीकर उसकी मेमोरी देखता है और वो उनके बारे में सोच रहा होता है कि उसे माउंटेन की एज पर लाइगन दिखता है, जिसे मारने पर मजीद लाइगन निकलते हैं। डेविड फौरन कॉन्वेंट में जाकर अटैक का बताता है, जिस पर सब तैयार हो जाते हैं और जब लाइगन्स अंदर आते हैं तो सब उनसे भरपूर लड़ाई करते हैं, जिसके दौरान सेलीन मैरियस को देखती है और फिर वो दोनों लड़ते हुए माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है और माउंटेन पर मैरियस और सेलीन दोनों लड़े होते हैं और वो सेलीन को गिरा कर समझाता है कि ये उनकी वार ख़त्म कर सकती है, लेकिन उसे ईव का बताना होगा। सेलीन हार ना मानते हुए दोबारा लड़ाई शुरू करती है तो पीछे से एलेक्सिया उसमें स्वॉर्ड घुसा देती है और उससे ईव की वेयर अबाउट पूछती है, जबकि वो उसे कुछ ना पता होने का कहती है। तो वो उसका ब्लड टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वाकई सेलीन को ईव का कुछ नहीं पता। और जब वो ये बात मैरियस को बताती है तो वो सेलीन को शूट करके मार देता है और फिर वो एलेक्सिया को कहता है कि अब उन्हें कुछ चारा ना होते हुए हाईवे के बगैर ही ईस्ट एंड कोविन पर अटैक करना होगा, और इसीलिए वो हाउल करके सारे लाइगन्स को बुला लेता है। इस सब के बीच में सेलीन वाटर में चली जाती है। मैरियस की आर्मी के जाने के बाद सेलीन को वाटर से निकाला जाता है और लीना उसे साइकिल वर्ड के पासिंग के कपड़े पहना कर पानी में ढाल देती है, जबकि डेविड उसे कोवन में ही छोड़कर अपने कोवन की तरफ निकल जाता है, जिधर समीरा सेलीन का जमा हुआ ब्लड पी रही होती है और उसके जैसी पावर्स हासिल कर लेती है। और फिर पास ही एलेक्सिया आकर लाइगन्स के अटैक का बताती है तो समीरा उसे मार देती है और कहती है कि उसे पहले ही उसके विक्टियर का पता था। समीरा काउंसिल के पास जाती है और उन्हें कन्विंस करती है कि उन्हें लाइगन्स के खिलाफ वॉर लेनी चाहिए, लेकिन जब वो इनकार करते हैं तो समीरा उन्हें अपनी आर्मी के गन पॉइंट पर रखवा लेती है। और तभी वहां डेविड आता है, जो काउंसिल मेंबर्स को अमीला का ब्लड देकर अपने लीडर्स होने का क्लेम करता है। जब काउंसिल मेंबर उसके सच्चे होने का बताते हैं तो वर्का समीरा के ऑर्डर्स के खिलाफ चला जाता के ही ऑपोजिशन में आ जाता है और तभी लाइगन्स के आने का अलार्म बज जाता है। डेविड समीरा को जेल में बंद करवाने का ऑर्डर देकर सबके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और लाइगन्स वेपन्स के लिए अंदर आते लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान लाइगन्स कैजुअल की दीवारों में हॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से वैम्पायर्स मरने लग जाते हैं और डेविड जब सबको बचाने का कहता खुद सनलाइट में लड़ाई करने लग जाता है। मैरियस उसे लाइट में लड़ता देखकर उससे लड़ने आता है और जब उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तो वहां रीबॉर्न हुई सीलीन आती है। साथ ही वो अपनी नॉर्थ कॉर्बन भी लेके आती है। साथ ही वो देखकर मैरियस उसकी तरफ बढ़ता है तो सीलीन अपनी न्यू पावर, जो कि स्पीड होती है, उसे यूज करते हुए मैरियस को दूर ले जाती है। तभी उनके पीछे डेविड आता है, जिससे समीरा लड़ने लग जाती है। सीलीन और मैरियस की लड़ाई के दौरान सीलीन मैरियस का थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो मैरियस की मेमोरी में माइकल को देखती है, जिस पर वो परेशान होती हुई मैरियस का ब्लड का भरा हुआ डेंडेज लेकर केज में चली जाती है। दोबारा ब्लड टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैरियस ने माइकल का ब्लड निकाल कर रख लिया था और उसे अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल बन चुका है। अब मैरियस उसके सामने आकर आखिरी बोतल पीता है और केज तोड़कर अंदर आ जाता है, जिस पर सेलीन माइकल और ईव को याद करती हुई पहले मैरियस से मार खाती है, लेकिन फिर उसके पीछे से आकर उसकी स्पाइन निकाल देती है और उसे मार देती है। उधर डेविड समीरा के हाथों जख्मी होता हुआ गिरा होता है कि वो अपना डेंजर बर्तन में मारती है। फिर वो विंडो से सनलाइट अंदर आने
लग जाती है। समीरा खुश हो रही होती है कि अब वो सनलाइट में जा सकती है। तभी डेविड उसके मुंह में स्वॉर्ड घुसाकर उसे भी मार देता है। उसके बाद वो सीलीन के पास जाता है तो मैरियस को मरा देखकर वो उसका सर काटकर सबके सामने ले आता है। लाइगन्स अपने लीडर को मरा देखकर वहां से चले जाते हैं, जबकि वैम्पायर्स सीलीन का खून पीकर हील करते हैं और उसे एल्डर्स में शामिल कर लेते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही हमारी मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।